वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभाब मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़े दुखनाक वाक़ये पे बात करेंगे। एक फीमेल डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लाश मिलती है। उसके बाद इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस फीमेल डॉक्टर के साथ कि इसकी मौत हो गई। आइए इस दर्दनाक मामले को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली फीमेल ट्रेनी डॉक्टर की फ्राइडे के रोज़ यानी कि 9 अगस्त के रोज़ सुबह सेमिनार हॉल में उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको हिला कर रख देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के साथ 3 बजे से 6 बजे के बीच में रेप किया गया था। उसकी आंखों और मुंह पे खून के निशान थे। इसके अलावा उसकी बैली, लेफ्ट लेग, नेक, उसके बाद राइट हैंड, रिंग फिंगर और लिप्स पर भी जख्म थे। पुलिस ने संजय राय नाम के एक बंदे को फीमेल ट्रेनी डॉक्टर की के मर्डर और रेप केस में अरेस्ट किया है। संजय राय हॉस्पिटल के मुलाजिम तो नहीं थे, लेकिन अक्सर उसे हॉस्पिटल में देखा जाता था। राय सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस के साथ काम करता था। सिविक वॉलंटियर एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है जिसको रिक्रूट किया जाता है ताकि वो पुलिस को असिस्ट कर सके, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के में और इसके अलावा किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वक्त। राय ने 2019 में कोलकाता पुलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था एज अ वॉलंटियर। फिर उसको शिफ्ट किया गया था पुलिस वेलफेयर में। बाद में वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया और कहा जाता है कि वहाँ उसने इतनी जान पहचान बना ली थी कि उसको कहीं भी आने जाने में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। इवन उसको हर जगह की एक्सेस थी उस हॉस्पिटल की। इसके अलावा राय पेशेंट से पैसे लेकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता था। इसके अलावा वो पेशेंट के रिश्तेदारों से भी पैसे लेता था उनको नर्सिंग होम या बेड फैसिलिटी दिलाने में। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के 6 घंटे के अंदर ही राय को गिरफ्तार कर लिया। आखिर राय को इतना जल्दी अरेस्ट कैसे किया गया? दरअसल वहाँ के सीसीटीवी में देखा गया कि राय सुबह 4 बजे उस इमरजेंसी बिल्डिंग में गया था और बाद में उसी बिल्डिंग में उस फीमेल ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। दूसरा क्लू जो पुलिस को मिला वो था ब्लूटूथ हेडसेट जो बॉडी के पास से मिला था। सीसीटीवी में देखा गया कि जब राय बिल्डिंग में एंटर किया तो उसके गले में एक ब्लूटूथ था और वो ब्लूटूथ वैसा ही था जो बॉडी के पास से मिला। और ये भी कंफर्म किया गया कि जब वो बिल्डिंग से वापस निकला तो उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था। कहा जाता है कि राय मर्डर करने के बाद घर गया, वहाँ जाकर उसने खून में लिपटे कपड़ों को धोया और उसके बाद वो सो गया। पुलिस ने उसके जूतों पर खून के निशान भी पाए हैं। इस खौफनाक और दर्दनाक वाक़ये ने सबको हिला कर रख दिया है। मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। संडे यानी कि 11 अगस्त को मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। आज सोमवार के रोज़ ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिजीज़ ट्रेनी के घर गए, वहाँ जाकर उनके पेरेंट्स से मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी स्टेटमेंट दी कि अगर पुलिस ये केस ना सॉल्व कर पाई तो ये केस सीबीआई को दिया जाएगा। आज ही फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फॉर्डा ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। फॉर्डा के जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेंगे जब तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती, और उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न में अश्योरेंस चाहिए कि हमारी डिमांड को माना जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि पेशेंट को तकलीफ़ हो, मुश्किलात हो, इसीलिए हमारी जो डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाना चाहिए। डिमांड्स क्या है? पहली डिमांड तो ये है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो इस केस से डील करे। और तीसरा ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को हर हॉस्पिटल में, मुल्क के हर हॉस्पिटल में लगा दिया जाए। मेरे ख्याल से डॉक्टर के अलावा भी जनरल पब्लिक को भी डिमांड करनी चाहिए कि जो ये रेपिस्ट हैं इनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमारे पास ऐसे कानून हैं जो रेप से डील करते हैं और बड़ी काफ़ी सख्त और अच्छे कानून हैं, बट ऐसा क्या है कि आए दिन ये रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक वेकअप कॉल है। हमें एज अ सोसाइटी हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम कहाँ गलत हैं और क्या गलत हो रहा है जिस वजह से आए दिन ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।